आप ठाकुर जी कहते हो, ठाकुर किसको कहते हैं? बड़ी बड़ी सुंदर व्याख्या है ठाकुर शब्द की। कहते हैं भक्तानाम हृदयेषु ठुक ठुक करोति इति ठक्कुरः एव ठाकुरः। हृदय में बैठा ठुक 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 करता रहता है। ये धक 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 हो रही है, ये कौन कर रहा है? भीतर कोई बैठा है ना, कौन कर रहा है? ये कहते भक्तानाम हृदयेषु ठुक ठुक करोति इति ठक्कुरः। वो तो बार बार आपको ठुक ठुक करके बताता रहता है, पर हमारी जड़ता है। तो मैंने कहा कि भक्तानाम हृदयेषु ठुक ठुक करोति, जो भक्तों के हृदय में बैठकर ठुक ठुक करता रहता है। अच्छा, ठाकुर जी जिस पर कृपा करते हैं ना, उसको यहां चैन लेने नहीं देते। ये तो अनुभूत बात है। जिस पर प्रभु कृपा करेंगे, जिसको सोच लिया प्रभु ने अपना बनाने का, उसको यहां पर चैन नहीं लेने देंगे। वो कितना भी दौड़ ले, कितना भी भाग ले। तभी तो उस दिन आपसे मैं कह रहा था, भाई हमको ये बात समझ में आ गई कि हमारे सब संकल्प असफल करने वाले अगर आप हो, तो फिर हमको संकल्प करना ही क्यों है? फिर तो आपका ही संकल्प सफल हो। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। एक मद ऐसा है जो नहीं उतरता, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। गुरु की कृपा से नाम अमल छाका रहे। गुरु की कृपा से एक बार कोई ये पी ले, उसका मद नहीं उतरता। दिन भर रे और नजर भर देखे अजर अमर की निशानी। गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी, गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी। तू पाया धन धाम देख मत भूल रे, दिन चार का रंग मिलेगा धूल रे। बार बार नर देह नहीं यह वीर रे, चेत सके तो चेत कहे कबीर रे। बार बार नर देह नहीं यह वीर रे। श्री हरिवंश सार श्रुति बरन्यो, राधा हरिजस गावो रे। ये वृंदावन ये रवि जातट ये सतसंग न पावो रे। ये नर देह सजन प्रभु दीनी। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। सजन प्रभु, प्रियतम प्रभु ने कृपा करके दिया है ये प्रसाद। जिसको मनुष्य देह मिली है वो ये समझ ले कि प्रभु मुझसे मिलना चाहते हैं, तभी ये देह दिया है। प्रभु से मिलने का साधन ही तो है मनुष्य का शरीर, और क्या है? मनुष्य का शरीर केवल प्रभु से मिलने का साधन है। जिसको मनुष्य का देह मिला, और वो भी ज्ञान सहित नर देह वर भरत खंड में होई, इस पवित्र भूमि पर जिसको ये अवसर मिला है, वो तो ये जान ले कि भाई प्रभु मुझसे मिलना चाहते हैं, अब प्रियतम मिलना चाहता है। इसीलिए कह रहे हैं ये नर देह सजन प्रभु दीनी, ताहि न विषय हरावो रे। फिर विषय भोग में इसको गंवाइए मत, इसको नष्ट मत करिए, अपने पांव पर कुल्हाड़ी मत चलाइए, अपनी पीड़ा का कारण स्वयं मत बनिए। और फिर मैं तो एक और बात भी कहूंगा, कहकर वाणी को विराम की ओर लेकर जाऊंगा कि भाई हमारा उत्तरदायित्व तो अब जीवन के प्रति और बढ़ जाता है कि हमको ठाकुर जी केवल मनुष्य का देह ही नहीं दिए हैं, हमको यहां वृंदावन में संतों की शरण में भी लाकर बिठाया है। तो हमारा तो अब उत्तरदायित्व और अधिक बढ़ जाता है। प्रभु की भी कुछ हमसे अपेक्षा है, उनकी भी हमसे कुछ अपेक्षा है। हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती, कितना बुरा लगता है। जीवन में सारा दुख इसी का ही तो है, जिससे आशा लगाई उससे पूरी नहीं हुई। अच्छा, और रचने वाले ने रचा कैसा है जीवन कि जिससे आप चाहोगे उससे वस्तु नहीं मिलेगी आपको। ये भी कुछ
ऐसी ऐसी लीला है, रचनाकार की ऐसी रचना है, जिससे आप चाहते हो वस्तु मिले, उससे आपको नहीं मिलेगी। सारा संसार आपको देने को तैयार होगा, उससे आपको नहीं मिलेगी। पर जब इसका विचार किया जाए, यही तो प्रभु की कृपा और करुणा है। मिल जाए तो फिर जीव सदा सदा के लिए उसी में लिप्त हो जाएगा, उसी में उलझेगा। उलझना ही तो हमारा स्वभाव है, उसी में उलझेगा। नहीं देते प्रभु, इसीलिए मैंने कहा जिस पर कृपा करते हैं वो कितना भी दौड़ भाग कर ले, उसको सुख नहीं है, उसको विश्राम नहीं है, बिन हरि शरण। बस वृंदावन धाम की कृपा से और ज्ञान ध्यान तहां सकल प्रयास। और तो बात हमको क्या समझ में आनी थी, इतनी बात समझ में आ गई कि भाई हमारे लिए कहीं और ठौर नहीं है। हमको कुछ मिला तो यहीं से मिलेगा। तो इसलिए अपना सब साधन पुरुषार्थ गुरु चरणों में निवेदित करके और हम तो बैठ गए कि अब जो होना हो। और फिर कहीं ना कहीं संतों की वाणी में हमको समाधान भी मिला कि ये जो अप्रयत्न है, यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। प्रभु के विधान का आदर करते हुए, प्रभु की कृपा करुणा का विश्वास करते हुए, प्रभु के चरणों में पूर्ण रूपेण अपने आप को समर्पित कर दे। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, निमित्त हो जाए कि अब प्रभु जो संगीत प्रकट करना चाहें इस वाद्य से, इस यंत्र से, वो प्रकट करें। एक ऐसी स्थिति में आकर मन विश्राम पा गया है कि भाई मंदिर में बिठाकर प्रभु पूजा कराएं तो भी प्रभु की सेवा है, और युद्ध के मैदान में खड़ा करके कहें युद्ध करो तो भी प्रभु की सेवा है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। और ऐसा संभव कब होता है? जब दृष्टि फूल पर और कांटे पर न रहकर तेरे पर रहती है। गाने वाला गाता है ना, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। जब दृष्टि फूल कांटे पर ना हो, तेरे पर हो, बड़ा सरल हो जाता है जीवन, सुगम हो जाता है, सरस हो जाता है।